नमस्कार। धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। पिछली हनुमत कथा में मैंने आपको बताया कि आखिर हनुमान भगवान अपना बल क्यों भूल गए। आज की कथा में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे और कब भगवान श्री राम और हनुमान जी की पहली भेंट हुई, पहली मुलाकात कब और कैसे हुई, और आखिर हनुमान जी ने कौन कौन से भेष बदले अपने आराध्य श्री राम से मिलने के लिए। तो हनुमत कथा हनुमान अंक से ये कथा ली गई है। हुआ यूं कि श्री राम अवतीर्ण हो चुके थे, अर्थात उन्होंने अवतार ले लिया था, वो जन्म ले चुके थे, और भगवान शंकर अनेकों रूप बदल बदल कर श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाया करते थे। कभी ज्योतिष बन गए तो कभी भिखारी बनकर अयोध्या पहुंच जाया करते थे और भिक्षा मांगा करते थे और श्री राम के दर्शन किया करते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान शंकर बन गए मदारी और हनुमान जी को बना लिया अपना बंदर, और डमरू बजाते बजाते पहुंच गए अयोध्या, और अयोध्या के राजमहल के फाटक पर जोर जोर से डमरू बजाने लगे। जिससे क्या हुआ कि आसपास के जितने बड़े बच्चे थे ना, सब वहां पर इकट्ठे हो गए, और साथ ही चारों राजकुमार बाहर आ गए और वो उनका पूरा नाच देखने लगे। अब क्या हो रहा था, भगवान शंकर डमरू बजा रहे थे और बंदर रूपी हनुमान नाच रहे थे, यानी कि नचाने वाला भी वही और नाचने वाला भी वही। अब धीरे 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 हनुमान जी ने, यानी कि बंदर स्वरूप हनुमान जी ने श्री राम को रिझा लिया, और श्री राम ने हट कर ली कि मुझे तो अब यही बंदर चाहिए। तो राजा दशरथ ने अपने सिपाहियों से कहा कि मदारी जितना पैसा चाहे, जितना धन चाहे उसको दे दो, और बंदर को, राजकुमार को दे दो। हुआ भी यही। श्री राम ने अपनी गोद में हनुमान जी, यानी कि बंदर को गोद में लिया और उन्हें अपने महल में ले गए। हनुमान अंक में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि तब ना जाने मदारी कहाँ गायब हो गया। हो सकता है कि वो वापस कैलाश चला गया हो। कई सालों तक, कई लंबे समय तक हनुमान जी अपनी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से श्री राम का मनोरंजन भी करते रहे और उनकी सेवा भी करते रहे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजमहल पहुंच गए, श्री राम और लक्ष्मण जी को लेने आ गए। तो श्री राम ने हनुमान जी को, यानी कि बंदर स्वरूप हनुमान जी को एकांत में, अकेले में बुलाया और उनसे कहा कि हनुमान, तुम्हारी जो मेरी लीला है ना, उससे तुम अनभिज्ञ तो हो नहीं, मतलब तुम सब जानते हो। अब समय आ गया है कि जिस कारण से मैंने अवतार लिया है उस कारण को पूरा करा जाए। अब बहुत जल्दी मैं रावण का वध करूंगा और उस वध के लिए मुझे वानरों की आवश्यकता होगी। इसीलिए तुम जाओ, शबरी से मिलो और ऋष्यकमूक पर्वत पर जाओ। ऋष्यकमूक पर्वत पर जाओ और वहां पर सुग्रीव से दोस्ती करो। तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो तुम मेरी सहायता करना। अब हनुमान जी की इच्छा तो नहीं थी कि अपने आराध्य को छोड़कर वो जाएं, लेकिन श्री राम की जो आज्ञा थी, आदेश था, वो हनुमान जी के सर माथे पर। हनुमान जी ने श्री राम के सामने हाथ जोड़े, उनसे आज्ञा ली और वो ऋष्यकमूक पर्वत के लिए रवाना हो गए, चले गए। तो ये आज की कथा है। अगली कथा मैं अगले मंगलवार को, यानी कि भाग 5 में डालूंगी। ये कथाएं, हनुमान जी की कथाएं आपको कैसी लग रही हैं, कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कुछ कमी रह गई है तो वो भी बताइए, और कृपया करके धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।